हेलो दोस्तों। आप जब भी रेलवे में सफ़र करते हैं तो जो कोचेज़ होती हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसे हम आईसीएफ और एलएचबी कोच के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं दो डिफरेंट कोचेज़ के बारे में। एलएचबी कोचेज़, जिसका फुल फॉर्म है लिंक हॉफमैन बुश। इस टाइप की कोचेज़ को जर्मनी में 99 में इंपोर्ट किया गया है और इंडियन रेलवे ने इस टाइप की कोचेज़ बनाने की भी शुरुआत की। रेल कोचेज़ फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रल कोचेज़ फैक्ट्री चेन्नई और मॉडर्न कोचेज़ फैक्ट्री रायबरेली, जिसे भारतीय रेलवे बोर्ड ने सन 2000 में बोर्ड गेज रेलवे के तहत 24 एयर कंडीशंस कोचेज़ को भी इंपोर्ट कर शताब्दी, दुरंतो, राजधानी में यूज़ करके इनके स्पीड को बढ़ाया गया है। वैसे मैक्सिमम स्पीड इन कोचेज़ की 200 किलोमीटर पर आवर है, जिसे टेस्ट करके 180 किलोमीटर तक देखा गया है। लेकिन इंडियन रेलवे में रूट को देखते हुए 130 किलोमीटर तक की स्पीड को रखा गया है, क्योंकि इंडियन रेलवे में रूट्स से रिलेटेड बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। कहीं रूट्स सही होते हैं, कहीं उसका मेंटेनेंस प्रॉपर हो नहीं पाता। तो इस हिसाब से इस ट्रेन की रूट्स, इस टाइप की रूट्स पर 130 किलोमीटर तक रखा गया है। इंडियन रेलवे की आई अपडेट से ये पता चलता है कि 2022 तक सभी कोचेज़ को एलएचबी कर दिया जाएगा, जिसमें समय की बचत के साथ साथ स्पीड भी बढ़कर 130 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब बात करते हैं आईसीएफ कोचेज़ के बारे में। इंटीग्रल कोचेज़ फैक्ट्री। आईसीएफ कोचेज़ को इस्टेब्लिश किया गया है 1952 में, और वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो 1955 में स्टार्ट किया गया है। ये बात भी है कि इंडियन रेलवे को अपना महत्वपूर्ण वैल्यू दिलाने में आईसीएफ कोचेज़ ने बहुत योगदान दिया है और रेलवे को अपना विस्तार करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं एलएचबी कोचेज़ की मैक्सिमम स्पीड बात करें तो 110 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है। एलएचबी कोचेज़ के कंपेयर ये बहुत भारी कोचेज़ होते हैं, जिससे एक्सीडेंट के वक्त जान माल की काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं एलएचबी कोचेज़ की बात करें तो आईसीएफ कोचेज़ के कंपेयर ये हल्के होते हैं, जिससे जान माल का नुकसान काफ़ी कम होता है। वहीं माने ये भी जा रहा है कि इंडियन रेलवे ने अब कुछ ही सालों में आईसीएफ कोचेज़ को लेकर कोई नई बदलाव जारी कर सकती है, जिसमें जनरल और स्लीपर कोचेज़ भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आप सबको दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरी गलतियों को कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।